बहुत शुक्रिया। आज दिसंबर की 2 तारीख है, साल 2023 है और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुशामदीद कहता हूँ। हम पिछले हफ्ते कुछ बातें सीख रहे थे पुराने अहदनामे से और मैंने आपको क्रिसमस की गूंज जो पहली दफा बाग ईदन में गूंजी उसके कुछ पहलू याद करवाए थे। आज थोड़ी सी और तफसील और उसके बारे में हम सीखना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि शैतान ने खुदावंद खुदा के खिलाफ बगावत की है। शैतान तो खुदावंद खुदा के फरिश्तों में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन, हाई पोजीशन पे मौजूद था, Highest. सबसे बुलंद तरीन मकाम रखता था और बड़ा बावकार मकाम रखता था। लेकिन ये फरिश्ता इतना बड़ा मकाम रखने के बावजूद भी अपने मकाम से खुश नहीं था। आपको कोई ऐसे लोग नजर आते हैं आज दुनिया में जो देखने में शैतान ही नजर आते, देखने में इंसान नजर आते, लेकिन उनकी करतूत बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे इस बड़े शैतान का जो पहले बड़ा फरिश्ता था और अब वो एक बहुत बड़ा शैतान बन गया, खुदा का मुखालिफ बन गया। यानी वो एक मुहावरा तो इतना अच्छा नहीं है, शायद इतना फिट भी ना होता कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो जिस खुदावंद खुदा के जलाल के लिए वो बनाया गया था, मुकर्रर किया गया था और उसी के खिलाफ बगावत कर दी। तो अगर आप बेवफाई की बात करते हैं तो बेवफाई सिर्फ इंसानों में ही नहीं है, इस बड़े मुकर्रब फरिश्ते ने भी उस बेवफाई में अहम किरदार अदा किया है और उस मकाम से वो खुश नहीं था, अनसेटिस्फाइड था, अपनी इस हाई पोजीशन से भी खुश नहीं था। आप किसी को भी इस बारे में इतना इल्जाम नहीं दे सकते कि ये बंदा वफादार नहीं है। आगे चल के मैं बताऊंगा इसकी वजह क्यों मैंने कहा कि ये बंदा इतना वफादार नहीं है, और हम जाके ये भी देखेंगे कि औरत की नस्ल और तेरी नस्ल, तो ये औरत की नस्ल तो हमें समझ में आती है, ये तेरी नस्ल यानी शैतान की नस्ल वो कौन सी है? और क्या शैतान भी बच्चे देता है? और औरत के यहाँ तो बच्चा हुआ या होते हैं, और ये कौन सी तेरी नस्ल की बात हो रही थी? बहुत सारे लोग इसको समझते हैं, लेकिन ये कि फिर भी दोहराना मेरी जिम्मेदारी है। तो अब शैतान अपने दिलो दिमाग और रूह और अपनी ताकत में कायम होकर खुदावंद खुदा को खाक मेरे मुंह में, कि ये मैं जुमला अदा कर रहा हूं, बेघर करना चाहता है। उसका ख्याल ये था कि मैं खुदावंद को उसकी खुदाई से बेदखल कर दूंगा और खुद हाकम कुल बन जाऊंगा। इसलिए मैंने कहा कि खाक मेरे मुंह में, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन यही उसका इरादा था, यही उसकी सोच थी। तो वो खुदा को माकूफ करना चाहता है, खत्म करना चाहता है और डिस्प्लेस करना चाहता है। शैतान अपनी बगावत में नाकाम हो गया, ये भी हमें पता है। शिकस्त खा गया, जैसा कि आप सब जानते हैं। फिर सजा के तौर पर शैतान को नीचे गिरा दिया गया और हाई पोजीशन से हटा दिया गया। अब शैतान नीचे गिरा दिया गया है तो दो काम करने में ज्यादा तवज्जो देता है, दो अहम काम। पहला काम, आदम और हवा को खुदा से अलग करना, जुदा करना, खींच के ले जाना, जिसको यानी बहुत सख्त लफ्ज है कि खींच के ले जाना चाहता है, जबरदस्ती करने की कोशिश करता है इन अ वेरी पोलाइट वे। आप अंदाजा कीजिए ये दो बातें कैसे हो सकती हैं कि जबरदस्ती भी कर रहा हो अंदर से, लेकिन लग ऐसे रहा हो कि हमारा बड़ा हमदर्द है। आप ऐसे लोगों को भी जानते ही होंगे जो ऊपर से आपके हमदर्द बनते हैं, लेकिन अंदर से वो आपके पीछे कमर में छुरा घोंपते हैं। तो यही दरअसल काम ये फरिश्ता कर रहा था। तो ये इसका पहला काम था कि आदम और हवा को खुदा से अलग करे
اور उनको ड्रॉ अवे कर ले, जैसे कहते हैं हम, कि उनको खींच के ले जाए। यही इसका मिशन था, ताकि आदम और हवा खुदावंद खुदा से जुदा होकर खुदावंद के कानून लॉ को तोड़ते रहे। अब ये जरा जुमला लंबा है, तवज्जो कीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हर लफ्ज जो है वो बहुत अहम है। यानी उसका काम ये था कि आदम और हवा को खुदावंद खुदा से जुदा करके करना क्या चाहता है। नंबर 1, उसका मिशन ये है कि खुदावंद खुदा से उनका रिश्ता तोड़ दिया जाए। नंबर 2, खुदावंद के कानून को वो मतवातर तोड़ते रहे। यानी ये नहीं कि एक दफा तोड़े, मतवातर, बार बार, बल्कि बागी हो जाए मेरी तरह। और खुदा का जो लॉ है वो लॉ को तोड़ते रहे। दे शुड ब्रेक द लॉ ऑफ गॉड। और खुदावंद खुदा का अदल और इंसाफ इन पर रहे। मतलब आदम और हवा खुदा की जजमेंट के तहत हमेशा मुजरम करार दिए जाएं। ये वो नफरत है आदम और हवा से जो शैतान दिखा रहा है, लेकिन सज्जन बनकर, दोस्त बनकर, मीठी छुरी चला के वो उनको हमेशा अबदी मौत मारना चाहता है। तो ऐसे रवैयों से हमें खबरदार होने की जरूरत है और बहुत होशियार होने की जरूरत है, क्योंकि शैतान नमा इंसान आज भी ये काम कर रहे हैं। और खास तौर पे नौजवान बच्चों को, हमारे जो नई पौध है, नौजवान नस्ल है, इनको बागी कर रहा है। और ये खुदावंद के कलाम में हमें पहले से बता दिया गया है कि आखिरी दिनों में लोग माँ बाप के नाफरमान होंगे, खूनी होंगे, लालची। ये सारी तफसील आपको पहले पता है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, इशारा कर दिया है। तो अब आपको पता चल गया कि मैं तेरी और तेरी नस्ल के दरमियान और दुश्मनी, इसको जरा अंडरलाइन कीजिएगा। और ये वो जुमले हैं जिसके ऊपर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अब ये पहला काम है। दूसरा काम शैतान ने क्या किया, कि क्या उसका मिशन है। दूसरा उसका मिशन ये है कि उसने अपनी जिम्मेदारी में ये ले लिया था कि शैतान की दिली ख्वाहिश यही थी कि आदम और हवा और सब उनकी औलाद को जो उसके बाद आएगी, बजाय इसके कि ये लोग खुदावंद खुदा के पीछे चले, मेरे पीछे चले। नॉट फॉलो हिम बट फॉलो मी। आज की दुनिया पर, आज ही नहीं, किसी जमाने की भी दुनिया पर हद ये कि आदम और हवा के जो जब 2 बेटे हो गए, तो एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया। अब इससे ना तो वीसीआर का असर है, ना ही कोई डेमोक्रेट पार्टी वहां मौजूद है, ना कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद है, ना रिपब्लिकन पार्टी मौजूद है, या ना पीपल्स पार्टी और ना ही कोई और जमात। यानी कोई सियासी असर नहीं है, कोई बुरी सोबत नहीं है, कोई पड़ोसियों का असर नहीं है, कोई गलत दोस्तों का असर नहीं है, लेकिन एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। तो अब मेरा जो नुक्ता नजर है वो आपको जहन में आ गया होगा कि इब्तदा कहाँ से हुई है और इसके पीछे कौन है। तो ये लोग बजाय इसके कि खुदा के पीछे चले, मेरी पैरवी करे, मेरे शागिर्द बन जाए। आदम और हवा मेरी ताबेदारी करे, मेरी बैत करे, मेरी इताअत करे, मेरे फरमाबरदार रहे। आप सब जानते हैं कि शैतान अपने मिशन में, मकसद में कामयाब भी हो गया। आदम और हवा को गुनाह कराने में भी कामयाब हो गया। मीठी छुरी चल गई, सज्जन बन के उसने दुश्मनी का बदला ले लिया, क्योंकि वो हासद था। इंसान को खाकी को बनाने की क्या जरूरत, वो मालिक के इरादे से खुश नहीं था। लेकिन अपने दूसरे मिशन में कामयाब नहीं हो सका। पहले मिशन में कामयाब हो गया, दूसरे मिशन में कामयाब नहीं हो गया। ये आदम और हवा के हवाले से कह रहा हूं। शैतान हमारे इब्तदाई वालिदैन को, जो फर्स्ट पेरेंट थे, उनको उनकी क्रिएशन के वक्त से ही उनसे नफरत करता था। कैसे?
भाई कोई दलील भी तो होनी चाहिए, कैसे उनसे नफरत करता था। जवाब सुन लें। अगर वो यानी इब्लीस शैतान आदम और हवा से नफरत ना करता तो क्यों उनको बहकाता। बहकाने का लफ्ज है कि उसने औरत को बहकाया। और बहनों को, अपनी बेटियों को मैं ये बड़े अदब के साथ बात कहना चाहता हूं, आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन को जानते हुए, चाहे वो ईस्ट की बात हो, वेस्ट की बात हो, नॉर्थ की बात हो या साउथ की बात, बहुत सारी औरतों को बहकाया जाता है और खानदानों को तबाह कर दिया जाता है। सोचिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं मर्द इसमें कोई फरिश्ता है, या ये नहीं कह रहा कि मर्द बड़े पाक साफ है, नहीं नहीं, ये मकसद नहीं है। लेकिन ओवरऑल परसेंटेज की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि कुछ औरतें ही औरतों को बहकाती हैं और एक हंसता बसता खानदान बर्बाद कर देती। बस इतना ही कहना काफी है, क्योंकि ये इब्तिदा पहली हमारी माँ जी के साथ ही ऐसा हुआ, तो शैतान ने उसको बहकाया और वो बहक गई, और उसका नतीजा जो है वो पूरी दुनिया भुगत रही है। तो जवाब मिल गया कि वो शुरू से ही उनसे नफरत करता था और उनको मोहब्बत की छुरी से उसने बहकाया। लिहाजा आदम और हवा और उनकी औलाद ऑफस्प्रिंग शैतान से नफरत करने लगी। अब जरा ये हौसले से और बड़ी सोच के साथ इसको सोचिएगा, ताकि मैं बात करूंगा तो शायद आई होप कि आई विल मेक माय पॉइंट क्लियर कि नॉट परफेक्टली, यानी मुकम्मल तौर पर तो नहीं कि हम शैतान से मुकम्मल तौर पर परफेक्टली उससे नफरत करने लगे, लेकिन ये बात तो तय हो गई कि आदम और हवा गुनाहगार करार पा चुके, नाफरमान करार पा चुके, खुदावंद के खिलाफ उन्होंने खुदा के कानून को तोड़ा। लेकिन ये बात हम सबको याद रहनी चाहिए, इसी वजह से आदम और हवा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली तो शैतान के कैंप में शामिल नहीं थे, लेकिन मुकम्मल तौर पर ही होल हार्टेडली, पूरे दिल से, जोश और खरोश के साथ, फराग दिली के साथ शैतान को फॉलो करने लगे, जो ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से हमें इस बात के ऊपर भी तवज्जो करने की जरूरत है कि किस तरह से आदम और हवा ने ये सारा सिलसिला देखा शैतान के हाथों से। अब आप थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि अगर गुनाह कर लेने के बाद खुदावंद खुदा ने औरत और शैतान के दिलों में अदावत ना डाली होती, दुश्मनी ना डाली होती, तो आप बताइए क्या होता। ये नुक्ता बहुत अहम है, आपने शायद इसके ऊपर इस तरह से पहले ना सोचा हो। मैं रिपीट करके ये बात आपको दोबारा दोहराना चाहता हूं। कभी आपने सोचा कि अगर खुदावंद खुदा आदम और हवा के और उनकी औलाद के दिलों में शैतान के लिए, मैं दोहरा दोहरा के आहिस्ता आहिस्ता कह रहा हूं, नफरत ना डालता, दुश्मनी ना डालता, तो सोचिए क्या होता। तब आदम और हवा शैतान की मानद, शैतान की तरह हो जाते। They would have become like Satan, not like God. The attribute of God कभी उनकी खसलत ना बन सकते। एट्रीब्यूट ऑफ डेवल उनकी खासियत बन जाते। थोड़ी सी मुश्किल उर्दू हो गई। खूबियां हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो इंसान में ना आते, हम शैतान की तरह हो जाते। कभी आपने इसके ऊपर सोचा कि ये नफरत हमारे दिल में हमारी किसी नेकी की वजह से नहीं है कि मैं बड़ा रास्तबाज हूं, मैं बड़ा खुदावंद से प्यार करने वाला हूं, मैं कलाम की बड़ी समझ रखता।
نہیں 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 نہیں، ایسی غلط فہمی میں نہ رہے. یہ نفرت خدا نے آپ کے دل میں ڈالی ہے شیطان کے لیے. یہ نقطہ اتنا باریک ہے کہ اس کا کبھی ذکر میں نے نہیں سنا, کبھی اس کا ذکر نہیں سنا. ہم اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے, لیکن یہ جو باریک نقطہ ہے کہ یہ نفرت خدا نے ہمارے دلوں میں شیطان کے لیے, برائی کے لیے, ایول کے لیے ڈالی ہے. آگے اس کی اور باریکیاں بھی ہیں, اس کے اوپر بھی میں آپ کی توجہ کرواؤں گا. تو ہم شیطان بن جاتے, شیطان کے چیلے بن جاتے. پھر کیا ہوتا؟ پھر وہی ہوتا جو شیطان کر رہا ہے. آدم اور حوا شیطان کی طرح الٹا سیدھا جوڑ توڑ کرنے والے بن جاتے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا دنیا میں آج ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا انسان ایسے نہیں ہیں جو بالکل شیطان کی طرح کے کام کر رہے ہیں؟ بالکل ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اور جب وہ نقطہ بتاؤں گا کہ عورت کی نسل اور تیری نسل, تو پھر آپ کو اور ابھی اتنا ہی سمجھیے گا جتنا کہا ہے. پھر کیا ہوتا, یہ آپ کو میں نے اشارہ کر دیا ہے. آدم اور حوا خدا کو بالکل اٹرلی ایول قرار دے دیتے کہ خدا دراصل ایول ہے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم نیکی اور بدی کی پہچان کر سکیں. اب یہ جو ڈسکشن آج میں آپ کے سامنے ساری رکھ رہا ہوں, آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے, میرے لیے اور آپ کے ذریعے سے جن لوگوں تک یہ پہنچے, آپ ان سب کے لیے یہ نقطے, یہ باتیں جن کے بارے میں ہم اکثر نہیں سوچتے, نہ ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ان باتوں کی طرف سوچیں, ہم سبوں کے لیے, ہماری کلیسیا کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے یہ بات بڑی برکت کی باعث ہو جائے گی. تو اب شیطان جو ہے وہ تو خدا کے خلاف ہے, تو آدم اور حوا بھی شیطان کے خلاف ہو جاتے تو یہ تو بات بالکل الٹی ہو جاتی. لیکن ہم تو شیطان کے ساتھی ہیں, ہم تو خدا کو ایول سمجھنے لگ جاتے اور شیطان کو نجات دہندہ یا اپنا سیویئر سمجھنے لگتے. پھر آدم اور حوا برائی یعنی ایول سے پیار کرتے اور نیکی, فضیلت, تقوی, جوہر, پرہیزگاری کو چھوڑ دیتے, نفرت کرتے. پھر آدم اور حوا سچائی کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچائی قرار دیتے. سنیے گا, آدم اور حوا اگر شیطان کی مانند ہو جاتے, خدا ایک ہی نقطہ بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ اچھی طرح ہماری ذہن نشین ہو جائے بات, کہ اگر ہم شیطان کی طرح ہو جاتے تو پھر ہم سچ کو جھوٹ مانتے اور جھوٹ کو سچ مانتے. آج سچ اگر میں آہستگی کے ساتھ بولوں, سچ اگر میں بڑے زور زور سے بولوں تو سننے والے کم ہیں اور اس کو پھیلانے والے کم ہیں. لیکن جھوٹ میں اگر آہستہ سے بول دوں پورے شہر میں پھیل جائے گا. جھوٹ لوگ شوق سے سنتے ہیں, جھوٹ لوگ خوشی سے پھیلاتے ہیں. آئینی پیان میں یہ سنیے کہ اے ہوگے ایسی آہستہ آہستہ جھوٹ بولتے ہیں اور تیزی سے جھوٹ پھیل جاتا ہے, اور سچ میں چیخ چیخ کے پکاروں کوئی سننے والا تیار نہیں ہے. یہ کیسے افسوس کی بات ہے. اور اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ دو نسلیں کون سی ہیں جو خدا کے کلام سے دور رہنا چاہتی ہیں اور کلام نہیں پڑھنا چاہتی, چرچ نہیں جانا چاہتی, کلام کی بات سننا گوارا نہیں کرتی, کیونکہ اب شیطانی اثر ان کے دماغوں پر زیادہ ہے. اب ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں. ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں اور نور کو تاریکی اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں, اور شیرین کے بدلے, مٹھاس کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرین رکھتے ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں ہے, یہ یسایہ کی کتاب کے 5ویں باب کی 20ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ہم سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ,
खूबसूरत को बदसूरत, बदसूरत को खूबसूरत, काले को सफेद, सफेद को काला कहते हैं। ये हो रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में। अब इसी की रोशनी में अगर आपने और तफसील पढ़नी हो तो मैं आपको सिर्फ हवाला देता हूं, शायद एक दो आयतें आपके साथ शेयर भी कर दूं। अगर आप इस चीज को आगे न्यू टेस्टामेंट में देखना चाहते हैं तो रोमियो चैप्टर 1 पढ़िएगा। रोमन चैप्टर 1 वर्स 18 to 32 तो डेफिनेटली पढ़िए, लेकिन अगर पूरा पढ़ लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। मैं चंद आयतें आपको याद करवा देता हूं, आपको पहले से ही पता है। जो लोग हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं, अब जरा ये फेल देखिएगा कौन सा है। दबाते नहीं हैं, दबाते नहीं थे, दबाए रखते हैं, मतवातर फेल हाल जारी है। ये ग्रामर के लिहाज से खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है। ये साथ ही सजा भी देख लीजिएगा। और इस वक्त जो मसाइब और दुनिया में तकलीफें हैं और जो कत्ल गारत है, चोर चिकारी है, करप्शन है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता था, अब जरा ये नुक्ता देखिए, जो कुछ खुदा के बारे में हम जान सकते थे वो उनके बातन में जाहिर है। वो हमारे अंदर सब कुछ डाल दिया गया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूयत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं। ये कितने गमगीर, कितने बड़े और कितने पुरफजल अल्फाज हैं कि कोई कमी छोड़ी नहीं है मुकद्दस पौलुस रसूल ने। ऐसे भारी और बेहतरीन ख्यालात को कलमबंद कर दिया। यहां तक यानी हद ये है कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं रहा। अब उनके पास कोई बहाना नहीं है कि हम खुदा को जानते नहीं है, उनके पास कोई बहाना नहीं है कि हम सच से वाकिफ नहीं है। सुनिए, इसलिए कि अगरचे यानी बेशक उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर खुदा की खुदाई के लायक खुदा की तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि आप नाचते हैं, ड्रामे करते हैं, गिराते हैं और पता नहीं और क्या क्या तमाशे होते हैं। सियासी मीटिंगें चर्चेस में करते हैं और गैर अकवाम को अपने मेंबर पे खड़ा करते हैं। जहां से खुदा का कलाम सुनाया जाना चाहिए वहां पर सियासी बातें होती हैं। और ये उस वक्त हो रहा है तो खुदा की खुदाई को जान गए हैं, लेकिन खुदा की खुदाई के लायक इबादत नहीं करते, शुक्रगुजारी नहीं करते, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए हैं, बुरे ख्यालात में पड़ गए हैं, सियासत चमकाते हैं, लीडरशिप चमकाते हैं, और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया है। ऐसे लोग, कैसे लोग? ऐसे लोग अपने आप को दाना जताकर, अकलमंद जताकर दर हकीकत बेवकूफ बन गए। अब जरा एक दूसरे नुक्ते पर, आई होप कि यहां तक बात आप समझ गए कि क्या कहना चाहता हूं। अब इंसानी नस्ल यानी औरत की नस्ल की बात कर रहा हूं। वो औरत की नस्ल क्या है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। तो इंसानी नस्ल की बात पहले करते। इंसानी नस्ल बुरी तरह से करप्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है, बदनवान है, बदअखलाक है, शरीर है, शरारती है, हद ये कि बेदीन हो चुकी है और गुमराही में है। और खुदा के कलाम पर, खुदावंत की आमद पर, खुदावंत के मौजात पर और खुदावंत की जो कवारी मरियम से पैदाइश है, खुदावंत की सलीब पर, किसी पर ईमान छोड़ चुके हैं। बहुत सारे पासबान हैं, कम से कम वेस्ट में हैं, इनमें से बेशुमार बातों पर यकीन नहीं रखते, लेकिन वो कलीसिया ही कहते हैं, चर्च ही कहते हैं,
और अपने आप को पास्टर ही कहलाते हैं। बहुत खतरनाक। तो शरारती और बेदीन हो चुके हैं, राइट और रॉन्ग में फर्क खत्म कर चुके हैं, गलत सच्चाई झूठ कोई मायने नहीं रखता है। एवरीबडी हैज देयर ओन ट्रूथ, ट्रूथ इज रिलेटिव। अगर झूठ आहिस्ता से बोलो, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, पूरे शहर में फैल जाता है। सच्चाई चीख चीख के बोलो, दूसरे बंदे तक नहीं जाती, क्योंकि हम सच्चाई बोलने से ही डरते हैं, शेयर करने से डरते हैं, नाराज ही ना हो जाए। तो पैदाइश 3:15 जो है, जो पिछले हफ्ते से हम तिलावत कर रहे हैं, फॉलन ह्यूमैनिटी, गिरी हुई इंसानियत के लिए सबसे पहली ग्रेट ब्लेसिंग वो क्या थी? गौर से सुनिएगा कि वो ग्रेट ब्लेसिंग क्या है, ताकि हमें पता चल जाए कि वो ग्रेट ब्लेसिंग क्या है। जब हम गुनाह करते हैं या हम गुनाह को बहुत पसंद करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं या गुनाह को बहुत पसंद करते हैं, हम सिर्फ गुनाह के जो नतायज हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सिर्फ उनसे बचना चाहते हैं, गुनाह से नहीं डरते। गुनाह के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उससे बचना चाहते हैं, किसी तरह से पकड़ाई ना दें। लेकिन खुदा ने ऐसा निजाम बनाया हुआ है कि गुनाह करने के साथ ही मिजरी जो है वो भी आ जाती है। दिस इज गॉड गिवन इंतजाम। व्हेन मैन और वुमन कमिट सिन, misery is going to enter in your brain and in your body, and you will lose your happiness and your joy and your peace. किसी को पता चले या किसी को पता ना चले, लिख लीजिएगा मेरी बात। इस वक्त जो डिप्रेशन आप देखते हैं, बहुत सारा डिप्रेशन, मैं नहीं कहता हर डिप्रेशन इज बिकॉज ऑफ सिन, अनकन्फेस्ड सिन की एक वजह डिप्रेशन भी है। अनकन्फेस्ड सिन, जिनका गुनाहों का इकरार नहीं किया जाता, रफ्ता रफ्ता वो हमारी बीमारी का हिस्सा बन जाते हैं, हमारी बर्बादी और मिजरी का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे खानदान से खुशियां समेट लेते हैं, इकट्ठी करके कहीं और ले जाते हैं। अब आपको पता चला, मैं तेरी और तेरी नस्ल, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, ये नुक्ता आज समझाना चाहता हूं। तो हम गुनाह के कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाहते हैं कि हम बस पकड़ाई ना दें, बस इतना ही हो जाए, इज्जत बनी रहे, किसी को पता ना चले। गुनाह से नहीं डरते, गुनाह को तो हम प्यार करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं, किसी को पता ना चले, बस इतना ही, थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं। लिहाजा मुमकिन नहीं है कि गुनाह करके हम पुरसुकून तरीके से आराम से जिंदगी गुजार सकते। भाइयों में नफरत है, बहन भाइयों में नफरत है, माँ बाप में नफरत है, लोग एक दूसरे से सीक्रेट रखते हैं, खानदानों में सीक्रेट रखी जाती है, दिल की बात किसी से करते हुए हम घबराते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? आई एम नॉट सेइंग कि हर दफा पीछे गुनाह ही होता है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, इसके पीछे गुनाह के जो जरासीम है वो जरूर होते हैं, इफ नॉट 100% से। तो लिहाजा हमें ये बात मुकम्मल तौर पर ज़हन नशीन करनी चाहिए कि हम गुनाह से मोहब्बत करते, खुदा से नफरत करते। अगर गुनाह इतना ही फायदा मंद होता तो हम कभी भी तौबा की तरफ रुजू ना करते। याद रखिए, अगर गुनाह इतना ही मजेदार होता, अगर गुनाह इतना ही प्रॉफिटेबल होता, तो आप तौबा क्यों करते, मैं तौबा क्यों करता? तो क्या हम पहले गुनाहगार नहीं थे? आप पाक रूह की कुदरत से कायल हुए कि नहीं हुए? हुए। अब आपके दिल में
गुनाह के लिए नफरत है या नहीं? बिल्कुल है। इसके पीछे कौन सी ताकत है? मेरी नेक ख्याली, मेरा मजबूत इरादा? हरगिज नहीं। इसके पीछे पाक रूह का करिश्मा है। अब आपकी गुनाह से मोहब्बत को खुदा की अज़ली मोहब्बत से जोड़ दिया गया है, इसलिए रूह मलामत करता है। इसलिए कहा गया है कि रूह को रंजीदा ना करो। किन को कहा गया है रूह को रंजीदा ना करो? जिनके पास रूह कुदस है। तो इसका मकसद ये है कि रूह कुदस का तजर्बा रखने वाले, रूह कुदस के साथ चलने वाले नजात याफ्ता ऐसे लोग भी रूह को रंजीदा कर सकने की ताकत रखते हैं, कुदरत रखते हैं। तो हम सोचें, हम राजी खुशी दोजख जाने के लिए तैयार हैं। हमसे मुराद मैं और आप नहीं कह रहा, हमसे मुराद लोगों की बात कर रहा हूं। तो हम राजी खुशी पूरे शौक के साथ, C.S. लुइस ने कहा था, नोबडी इज सेंट टू हेल, पीपल गो देयर बाय चॉइस। किसी को जहन्नम भेजा नहीं जाता, लोग अपनी मर्जी से जहन्नम जाते हैं, फैसला करके जाते हैं। खुदा के फजल की एक खूबी ये भी है कि खुदा कभी भी ऐसा हो जाने की इजाजत ही नहीं देता कि आप शैतान से मोहब्बत करें। ये खुदावंद का फजल है। हम कहते हैं जी खुदावंद का ही फजल है। मतलब क्या है? मेरी ताकत में नहीं है, मेरे अमलों में नहीं है, मेरी नेक नामी में नहीं है, मेरे खून की वजह से नहीं है, मेरे माँ बाप या मेरे खानदान या मेरी जात की वजह से नहीं। ये खुदावंद का फजल है कि बात अब तक बनी हुई। इसीलिए खुदा ने हमारे दिलों में शैतान के लिए दुश्मनी डाली है, नफरत डाली है और अदावत का जज्बा पैदा किया। यह जज्बा शैतान के कामों को यानी गुनाह को आगे बढ़ने से रोकता है। ये और बात है कि आजकल हम थोड़े से ढीले पड़ गए। अब हम गुनाह के बारे में ज्यादा बात ही नहीं करते, क्योंकि ये बात कड़वी हो जाती है, मजा नहीं आता। लिहाजा हम मीठी मीठी बातें करते हैं और गुनाह और तौबा, इसकी जन्नत और दोजख इसकी बात ही नहीं करते, क्योंकि लोग नाराज हो जाते हैं। तो अनु और कोई मजमून ही नहीं मिलता। एक पादरी साहब नए चर्च में गए, पहले दिन उन्होंने मैसेज दिया, वो भी तौबा के ऊपर था। दूसरा अतवार आया, उन्होंने फिर तौबा के ऊपर दिया। तीसरा आया, फिर तौबा के ऊपर दिया। चौथा, पूरा महीना ही उन्होंने तौबा तौबा। तो आखिर लोगों ने कहा, भाई साहब जी, ਤੁਹਾਨੂੰ तौबा के अलावा और कोई पैगाम नहीं आਉਂਦਾ। कहता जिदन तौबा कर लोगे फिर दूजा पैगाम शुरू कर लेंगे। अजे तो तुसा तौबा की नहीं। मैं ते तौबा तौबा तो मैं ते तुहाडे करतूत वेख वेख के ते मैं परेशान है कि मैं किहड़े बंदियां च फस गया आगे। ते हुण तौबा करो ते फिर मैं अगला मजमून शुरू करा। तो आज तो तौबा की बात करने वाले कोई नहीं रहा। बहुत कम लोग हैं कि कभी आपने तौबा के ऊपर या गुनाह के ऊपर या ज़िना के ऊपर या कत्ल के ऊपर या चोरी या मक्कारी या करप्शन के ऊपर कोई मजमून पढ़ा हो या सुना हो, क्योंकि इसकी बात हम नहीं करते, लोगों को बुरा लगता है। तो जब हम गुनाह करने की जानब बढ़ते हैं तो खुदा की आवाज आती है। ईमानदार जब गुनाह का सोचता है, जब गुनाह की तरफ बढ़ता है, तो फिर उसको खुदावंद की आवाज आती है। अगर हम खुदावंद की आवाज सुनकर बाज आ जाते हैं तो हम तमाम तर दुखों और मुसीबतों के बावजूद गुनाह से बच जाते हैं। लेकिन अगर हम खुदावंद की आवाज ना सुने, ये पाकरू की आवाज है, जिसको कभी कुछ लोग जमीर की आवाज कहते हैं। तो ये भी आपने सुना होगा कि एदा ते जमीर ही मुर्दा है। क्या मतलब है? इनर मैन इज डेड, इनर मैन इज डेड। ये चलती फिरती लाश है।
تو دوسرے لفظوں میں کرسمس کی گونج، پہلی گونج 3:15 پیدائش میں سنائی جا چکی ہے، گناہ کی ابتدا بتائی جا چکی ہے۔ اب جو بات اور بڑی ہی قابل غور بات آپ کی توجہ چاہتی ہے اس کی طرف توجہ کیجیے گا۔ اب یہ اس بات کو کہ میں تیری اور عورت کی نسل اور تیرے اور عورت کے درمیان، پہلی بات ہے تیرے اور عورت کے درمیان، اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنے سالوں سے میں کلیسیا میں ہوں، کبھی اس راز کو یا اس ڈسکشن کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا۔ عورت کی نسل تو سمجھ میں آتی ہے، یہ شیطان کی نسل کون ہوتی ہے؟ دشمنی عورت کی خدا پرست جو ہوا کی طرح خدا پر ایمان اور بھروسہ کرنے والی اولاد ہے، ہوا اور آدم کے اثرات میں زندگی گزارتی ہے، یہ اس اولاد کی بات ہو رہی ہے کہ میں تیری عورت کی نسل اور تیری نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ دشمنی عورت کی اس نسل کے درمیان ہے جو دراصل اولاد تو عورت ہی کی ہوتی ہے، نسل تو عورت ہی کی ہوتی ہے، لیکن وہ ان گاڈلی نسل ہوتی ہے۔ پیدا تو وہ ماں سے ہی ہوتے ہیں، پیدا تو باپ کے ذریعے سے، ماں کے ذریعے سے ہی ہوتے ہیں، لیکن دے آر ناٹ گاڈلی پیپل، جو خدا کی مرضی پر نہیں چلتے، بدکار ہوتے ہیں، نیکی کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ بے دین بدکار اولاد عورت ہی کی نسل سے ہوتی ہے، لیکن شیطان کے زیر سایہ زندگی بسر کرتی ہے۔ پہلا نقطہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ عورت کی نسل کیا ہے؟ عورت کی نسل یہ ہے کہ اگر نیک اولاد ہوگی تو وہ ایک اولاد ہے، اور اگر بد کردار اولاد ہوگی تو وہ بری نسل ہے، وہ شیطان کے اثرات کی وجہ سے اس میں آئی ہے۔ تو اب اسی کو 4 اور 5 باب پیدائش کا، ظاہر ہے بڑا باب ہے، 2 باب ہیں، میں اس کی تفصیل تو نہیں بتا سکتا ورنہ اسی میں بہت ٹائم لگے گا، تو آپ آج کسی وقت 4 اور 5 باب کے 2 باب ہیں، اس کی ضرور تلاوت کیجیے گا۔ تو یہ دراصل 2 ہیومینٹی کی بات ہو رہی ہے، دو انسانیت کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک بری اور ایک اچھی، ایک خدا پرست ایک شیطان پرست، ایک خدا کے پیچھے چلنے والی اولاد اور ایک شیطان کے پیچھے چلنے والی اولاد۔ اور آج خاندانوں کی طرف آپ دیکھ لیں، ہر خاندان میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی خون ہے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، ایک طرح کی تعلیم ملی ہے، ایک کس طرف جاتا ہے اور دوسرا کس طرف جاتا ہے۔ تو you can see the world is divided into 2 kinds of humanity, one who fear God and those who hate God. I hope کہ اب آپ کو نسل کے بارے میں پتا چل گیا۔ کیا یہ اچھا ہے؟ ہاں یہ اچھا ہے۔ یہ دشمنی اچھی ہے؟ ہاں یہ دشمنی بہت اچھی ہے۔ ساری دشمنیاں اچھی نہیں ہوتی، لیکن جو دشمنی خدا نے اپنی حکمت سے، اپنی دنائی سے، ہماری بھلائی سے اور اپنی محبت کی وجہ سے میرے اور آپ کے دلوں میں اور ان تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے جو خود آدم اور حوا کی اچھی اولاد ہیں، یہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ یہ دشمنی بڑی کارآمد ہے، اس دشمنی کے لیے ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند آپ کے شکر گزار ہیں کہ یہ نفرت آپ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ جن میں سے کچھ انسان اپنے والدین یعنی آدم اور حوا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے تابع ہوتے ہیں، اور دوسرے جو شیطان کی ہدایت پر چلتے ہیں۔ یہ دوسری دفعہ ریپیٹ کیا ہے صرف یہ نقطہ ثابت کرنے کے لیے کہ 2 طرح کی انسانیت ہے، ایک
बच्चे वो औरत के ही हैं, बाप के ही हैं, औरत की नस्ल से सिर्फ एक है, बाकी सब आदम और हवा की औलाद। आई होप इस फर्क को आप समझते हैं, क्योंकि आदम और हवा की औलाद मैं और आप हैं, और 8 बिलियन पीपल हु लिव इन दिस प्लेनेट, वो सब 8 बिलियन आदम और हवा की औलाद हैं। औरत की नस्ल से सिर्फ एक ही जात पाक है, और वो खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक है। He alone is औरत की नस्ल, क्योंकि जो कुछ तेरे साथ होगा, जो तू हामला होगी, तू पाक रूह की कुदरत से, पाक रूह तुझ पे साया करे। That alone is औरत की नस्ल, and nobody else is औरत की नस्ल। जो औरत की नस्ल तौबा करके, अब ये मतलब क्या है, मैंने ये जुमले सुने इसलिए कह रहा हूं, तौबा तौबा, औरत की नस्ल को तौबा की जरूरत है। किसी बच्ची ने कलाम सुनाती है, अच्छा सुनाती है, अभी कल की बात है, मैंने उसका फेसबुक पे देखा तो उसने कहा मुकद्दस पौलुस रसूल की अंजील से, तो मैंने उस पर कमेंट लिखा, मैंने कहा बेटा यू आर डूइंग अ गुड वर्क, गॉड ब्लेस यू, तारीफ भी कर दी, लेकिन पौलुस लूका रसूल नहीं है, ये 12 शागिर्दों में इनका नाम नहीं है, तो बेटा ये करेक्शन कर लो, क्योंकि ये बुरा लगेगा कि आप कलाम सुनाती हैं और आपको ये भी नहीं पता कि लूका रसूल नहीं है। कोई जवाब नहीं, उन्होंने मर के मेरा कमेंट ही डिलीट कर दिया, बजाय इसके कि शुक्रिया अदा करते, बजाय इसके लिए कि कहते अंकल आपने मेरी मदद की है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, उसने मेरे कमेंट ही डिलीट कर दिया। क्या बात है। तो यहाँ करेक्शन कोई परवाह नहीं करता, कोई सीखना नहीं चाहता, इसीलिए जो उनको आता है भाई वही सिखाएंगे, सीखना नहीं है। तो जो औरत की नस्ल से, मैंने कहा कि किसकी बात कर रहे हो, एक औरत की नस्ल कहते हो फिर तौबा का जिक्र करते हो, इसका मतलब है तुम्हें औरत की नस्ल का पता नहीं है, साफ जाहिर है कि तो कलाम से वाकिफ नहीं है, लेकिन ये बात भी बुरी लगती है, क्या कर। तो जो इंसान आदम और हवा की औलाद है, ये है जुमला, तौबा करके नए मखलूक बनकर नजात दहिंदा से गुनाहों की मुआफी हासिल कर लेते हैं, वो भी, और जो औलाद शैतान की हदायत और तरीक़ाकार से चलती है, वो भी, उनके रहनुमाई शैतान से आती है, उनकी हदायत शैतान से, उनका कलाम शैतान से, उनके करतूत, उनके काम, सब कुछ शैतान से। और जो खुदा के अहकाम की रोशनी में चलते हैं, नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं, ये 2 मुख्तलिफ जनरेशन्स हैं, बेशक एक माँ बाप की औलाद हैं, लेकिन इनका डीएनए बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। वजह मुझे नहीं पता, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन उनके करतूतों की बिना पर कहता हूं। इसलिए हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, ऐसी बिगड़ी हुई नस्ल के लिए दुआ करते हैं कि खुदा उन पे रहम फरमाए। हमारी दुश्मनी और हमारी नफरत जो शैतान के लिए हमारे दिलों में डाली गई, और दुनिया की दुश्मनी और नफरत जो दुनिया ने हमारे लिए रखी हुई है अपने दिलों में, ये क्रिसमस के 2 बड़े तोहफे हैं। दीज आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, द बिगेस्ट गिफ्ट। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मुबारक हो, बाग अदन से क्रिसमस के तोहफे मुबारक हों। यही 2 तोहफे हमें दिए गए थे। अब आइए सलीबी फतह, विक्ट्री पर गौर कर ले। तो तीसरा तोहफा, 2 तोहफे दिखा दिए आपको। पहला तोहफा क्या है, किसी को अगर याद हो गया हो तो बता दीजिएगा माइक खोल के। 2 तोहफों का जिक्र किया मैंने। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमारे दिमाग में वो नफरत डाली पहला तोहफा, शैतान के खिलाफ। वेरी। तो अब कोई और बताए। जेम्स भाई ने पहला तोहफा बताया, तौबा का दरवाजा खुला है, दोबारा घर आ सकते हो। सेकंड गिफ्ट,
अब तीसरा तोहफा है, इसको तो याद रखिएगा, मैं फिर पूछूंगा। और खुदावंद के कलाम की शदाई, ये मैंने अपने लफ्ज में सुबह पैगाम में आपको मैसेज भेजा था। शदाई का मतलब है पागल, दुनिया की नजर में, हमारी नजर में नहीं, जो बहुत ही डूब जाते हैं कलाम में। कलाम सोचने से आता है, कलाम गौर करने से आता है, कलाम को खुद अपने आप को उस मकाम पे रखना पड़ता है कि मैं बाग अदन में होता मैं क्या करता, और मैं किस तरह से देखता हूँ खुदावन ये कैसा तोहफा दे दिया। मुझ में तो इतनी अकल है ही नहीं कि मैं गुनाह से नफरत कर सकता, मैं शैतान से नफरत कर सकता, मैं किस तरह से अपनी जन्नत खो सकता था। मैंने तो सोचा भी नहीं। मैं तो शर्मिंदा होना जानता हूं, मैं तो दरख्त से पत्ते लेकर अपनी शर्म महफूज कर सकता हूं, लेकिन वो तो आर्जी है, असल इंतजाम तो आपने किया। पत्तियां दे नाल शर्मा कजियां नहीं जांदियां, शर्मा चमड़े दे कुर्तियां दे नाल ही कजियां जांदियां ने। तीसरा ये है कि मैं नजात दहिंदा भेजूंगा, मैं फजल, तीसरा फजल है। तुम्हें तुम्हारी जो तौबा है उसका मुकम्मल इलाज करूंगा, सिर्फ तुम्हारा नहीं पूरी दुनिया का इलाज करूंगा। यही तीसरा तोहफा है जिसकी याद क्रिसमस मनाते हैं। तो जब क्रिसमस मनाओ इस साल, तो इन तीन तोहफों की कभी शुक्रगुजारी करते हुए ना भूल जाना। आप बाकी चीजों की शुक्रगुजारी करते हैं, who is there who is celebrating the thanksgiving for the nafrat that God has put in your heart and my heart? Thank God for it. Who is there who is thanking God for the Savior who was promised? और खाल जिसके कुर्ते बना के वो कुर्बानी हुई, जिसका इशारा सलीब की कुर्बानी है। ये कोई छोटा भेद है? ये बागे अदन से शुरू हुआ है ये वाक्य, और बागे गत्समनी में आके वो सारा सीन रिपीट होता है, लेकिन फर्क सिमत में जाता है। तो इसलिए मैंने 3 गार्डन का जिक्र अक्सर करता हूं कि खुदावंद बागे गत्समनी में क्यों आए। यरूशलेम में और भी तो मकाम थे जहां जा सकते थे, मैंने तो वो बाग अपनी आंखों से देखा है, और अपने आंसुओं का नजराना उन दरख्तों को पेश किया है। पता नहीं ये उसी वक्त के हैं कि नहीं, लेकिन उन दरख्तों का, उनके साए का शुक्रिया अदा किया अपनी हैसियत से कि मेरे खुदावंद की गमी में, मेरे खुदावंद की दिलाजारी में आपने साथ निभाया। बाकी लोग छोड़ गए, वो दरख्त आज भी खड़े हैं और उनका शुक्रिया अदा किया। तो बागे गत्समनी में क्यों आए? तो ये आदम सानी है, दूसरे आदम हैं। वो पहला आदम जो बाग में था वो भी तो बाग में था, तो जब गुनाह बाग में हुआ तो गुनाह का इलाज भी तो बाग में होगा। इस वजह से तो वो बागे अदन जहां से गुनाह का सफर शुरू हुआ, और ये बागे गत्समनी जहां का शैतान के ऊपर विक्ट्री पाने का आगाज हो चुका है। और वो मकाम सलीब से होता हुआ और फिर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठने के बाद पाए तकमील तक पहुंचा। ए मौत तेरा डंक कहां है, मौत तेरी फतह कहां है। ये वो कहानी है जो ईस्टर से पे खत्म हो रही है, और वहां बागे अदन से क्रिसमस की आगाज शुरू होता है, और फिर सदियों पे ये सिलसिला फैला हुआ है। तो मैं ये चाहता था कि क्रिसमस की कहानी इस तौर पर आपको बताऊं, ये दरअसल क्रिसमस की कहानी है, लेकिन अपने लफ्जों में उसको इस तौर पर बताया कि कलाम के साथ आयतें जोड़ जोड़ के मोतियों की तरह आपको उनके माने मतलब कर करके मैं आपको वाकई सलीब की तरफ, कामलियत की तरफ और नजात की तरफ ला सकूं। तो आपने मेरी बातें बड़ी तवज्जो से सुनी। I am very grateful and pray that you will continue to pray for me too. It's not easy to bring such things, such thoughts. It costs sweat and blood and much prayer. That's what it means. तो आप अगर मेरे लिए दुआ नहीं करते कि मैं आपको
बेहतर से बेहतर खुराक दे सकूं तो आप मेरे साथ ज्यादती करते हैं। तो आई होप कि आप मेरे लिए दुआ करते हैं कि खुदा मेरे जहन को, मेरी याददाश्त को कायम रखे। एक ज़माना था कि मैं सब जुबानी करता था, लेकिन अब मुझे लिखना पड़ता है। तो इस वजह से आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर प्रेयर। थैंक यू वेरी मच।